गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नए टॉपिक जनसंख्या यानी पॉपुलेशन को लेकर आए हैं। पॉपुलेशन आखिर क्या है? आज हमारा देश सबसे आगे निकल गया, क्या इसका फायदा ले सकते हैं, क्या इसका हानि है, ये सारी बात आज हम लोग जानेंगे। यानी जनसंख्या बढ़ कैसे रहे, इसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किस प्रकार कंट्रोल करेंगे, सारी बात आप अंत तक बने रहिएगा, जरूर सीखिएगा और आप देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर सकते हैं थोड़ा मेहनत करके, और मेहनत नहीं दिमाग लगा करके। वो दिमाग क्या है? जनसंख्या को कम करके। तो चलिए अंतिम तक आप बने रहिएगा, है ना। बी कंटिन्यू। सबसे पहले हम समझते हैं पॉपुलेशन आखिर है ये जनसंख्या क्या। तो आप इसको आसान भाषा में समझिए, जनसंख्या है क्या? लोगों की संख्या में वृद्धि का हो जाना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या कहलाता है। जैसे कुत्ता की संख्या में वृद्धि हो तो कुत्ता की जनसंख्या बढ़ेगा, लेकिन लोग की जनसंख्या में वृद्धि हो जाना जनसंख्या कहलाता है ना। अब समझिए एक मिनट, कुत्ता की जनसंख्या क्यों ना बढ़ रहा है, गाय का जनसंख्या क्यों ना बढ़ रहा है, घोड़ा का जनसंख्या क्यों ना बढ़ रहा है, केवल आदमी का ही जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है? अब पहले इसका फैक्ट समझिए। कुत्ता को कोई ना कोई खाने वाला है, गाय को भी, बकरी को भी, हर मतलब जो भी जीव को देख रहे सबको खाने वाला, लेकिन इंसान को कोई खाने वाला नहीं। तो सबसे पहला तो कारण ये पूरे वर्ल्ड के लिए हम बताएं आपको, जनसंख्या इसलिए बढ़ रहा है। दूसरा बात आप समझिए, इसका जनसंख्या कभी कंट्रोल भी नहीं होगा, है ना। अब दूसरा बात जानिए, जो भारत में ही इतना तेजी से क्यों जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा फैक्ट क्या है? हम लोग यहाँ कंपटीशन में लगे हुए हैं। भारत में क्या, पाकिस्तान में भी सब लोग हैं, वहां कहाँ जनसंख्या बढ़ रहा है, चीन में भी लोग हैं, वहां जनसंख्या नहीं बढ़ रहा है। लेकिन भारत में सबसे दुख का बात है, यहाँ हम लोग कंपटीशन में लगे हैं। जो अपोजिट कास्ट है वह क्या करता है, दूसरे कास्ट के विरुद्ध में सोचता है मेरा जनसंख्या ज्यादा हो जाए। जिस प्रकार से अभी हमारे देश में ये चीज चल रहा है, हम लोग उसको पीछे करने में लगे, वो लोग हमको पीछे करने में लगे, यही बात का कंपटीशन है। तो जिस दिन इस कंपटीशन को हम लोग समाप्त करेंगे, हमारा भारत का जनसंख्या एकदम जगह पे आ जाएगा, इस रफ्तार से नहीं भागेगा। यदि इसी रफ्तार से भागते रहे तो हमारा देश विश्व गुरु ना बनकर विश्व नौकर के नाम से भी नहीं पहचान में आएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब हम आपको एक साइंटिफिक बात बताने जा रहे हैं, जो जनसंख्या का रीजन है, जो रियल है। ये तो हम लोग का फैक्ट है, इसको हम लोग जान रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं जनसंख्या का मुख्य फैक्ट क्या है। सबसे पहले आप समझिएगा, जनसंख्या गरीबी के कारण उत्पन्न हो रहा है। यदि आपके घर में गरीबी है तो आप जनसंख्या को बढ़ाने में लगे हुए, तो गरीबी उससे आपका दूर नहीं हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ाने से गरीबी दूर। आप एक बात समझ लीजिए, विराट कोहली चाहे तो अपने घर में 40-50 संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि उसको पता है इसका कोई बेनिफिट्स ही नहीं। लेकिन एक गरीब घर का शौक रहता है, हमको जनसंख्या यानी पॉपुलेशन को इतना आगे ले जाना है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। उसमें आपको कोई बड़ा ताज मिलने वाला नहीं। तो सबसे बड़ा जनसंख्या बढ़ने का कारण होता है गरीबी, है ना। तो एक कारण तो हम लोग जान रहे हैं गरीबी। तो गरीबी जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक जनसंख्या खींचते जाएगा। दूसरा कारण जानते हैं, गर्भ निरोधन की जानकारी नहीं होना। गर्भ निरोधन की जानकारी का ना होना, जानकारी का ना होना। अब समझिएगा, यदि गर्भ निरोधन, कुछ ऐसे महिलाएं हम मिले भी हैं, कभी कभी उनसे बात भी हुई है, उसको डर लगता है, जो है क्या कहते हैं, ये अपने संतान को जो बंद मतलब उत्पत्ति ना होने के लिए जो ऑपरेशन कराए, जिसको शायद क्या कहता है, मतलब महिला सब जो ऑपरेशन कराती है, बच्चादानी का शायद ऑपरेशन इसको कहा जाता है, उसको ऑपरेशन नहीं कराती, उसको डर लगता कहीं हम मर जाएंगे। ये सबसे छोटा ऑपरेशन, यदि पूरा पृथ्वी का ऑपरेशन सबसे छोटा होता है तो इसी चीज का ऑपरेशन होता है। तो गर्भ निरोधन की जानकारी लेना, इसमें किस प्रकार का प्रयोग करें, नहीं कहा गया बच्चे दो ही अच्छे, इसको थोड़ा सा लागू करना। बच्चे जितने कम रहेंगे आप उसको सही एजुकेशन दीजिएगा, बच्चा गरीबी से अपने आप निकल जाएगा। 10 गो बच्चा आप उसको पढ़ा नहीं पाइएगा, कहाँ से पढ़ाइएगा, उसका खाना पुराइएगा कि पढ़ाइएगा? तो गरीबी तो स्वाभाविक उत्पन्न होगा। तो गर्भ निरोधन की सही से जानकारी का न होना, वह भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण है। अब तीसरा समझते, पहला गरीबी, दूसरा गर्भ निरोधन की जानकारी का न होना, तीसरा शिक्षा का अभाव। यदि शिक्षित लोग होंगे तो कभी भी उसके घर में जनसंख्या नहीं भाग सकता। तो शिक्षा का क्या है, अभाव है। यदि शिक्षा होगा तो कभी भी गरीबी और जनसंख्या दोनों वहां से समाप्त होगा, क्योंकि कहा गया है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है जहर। और शिक्षा हमेशा अपर पोस्ट पे ले जाता लोगों को, उसके चेयर यानी कुर्सी को ऊंचे कदम तक ले जाता है। तो
शिक्षा का अभाव, यदि शिक्षा आ जाए तो फिर जनसंख्या भी रुक जाएगा, गरीबी भी समाप्त हो जाएगा। तो पहला जनसंख्या बढ़ने का कारण था गरीबी, दूसरा था गर्भ निरोधन की जानकारी का न होना, तीसरा शिक्षा का अभाव, चौथा बताते हैं, चौथा वातावरण का माहौल, वातावरण का माहौल। अब हम ये माहौल क्या है इसको बताते हैं। आप अपने समाज में सबको देख रहे हैं, दर्जन का दर्जन AK-47 चला रहा है, चल हमरा भी चलने दे AK-47, ये भी एक रीजन है। माहौल, सबको देख रहे, दो ही संतान है, चलो हमको भी दो ही अच्छे लग रहे हैं। तो ये चार प्रमुख कारण है जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। ये मुख्य कारण चार है। एक तो आपको हम बता दिए, दो जाति के बीच में भारत में कंपटीशन है तो भारत का जनसंख्या बढ़ रहा है, ये भी इसका अपर, सबसे अपर तो वही है, इसलिए पहले आपको बता दिए। ये चार मुख्य कारण है। अब हम बताते हैं जनसंख्या को हम लोग रोक कैसे सकते हैं, है ना। ये जनसंख्या एक और बढ़ने का कारण है, उसको भी जान लीजिए। कम उम्र में विवाह, सबसे खतरनाक, कम उम्र में विवाह। ये क्या है इसको समझ, ये बहुत खतरनाक है, सबसे बड़ा खतरनाक तो यही है, कम उम्र में विवाह। ये होता कैसे आप समझिए। लोगों में क्या होता है, जिस उम्र में उसको समझदारी, बताइए 15 साल का बच्चा का यदि विवाह हो जाता तो उसको क्या चीज का समझ, वो कुरकुरे खाने वाला बच्चा है। अब वो जो कुरकुरे खाने वाला खुद बच्चा है, अब वो खुद बच्चा को पैदा कर दिया, तो अब उसको इसमें तो थोड़ा इंटरेस्ट है, थोड़ा प्रेगनेंसी का दर्द होता है वो अलग की बात है, लेकिन इसमें तो इसको थोड़ा इंटरेस्ट है, जो बच्चा पैदा हो रहा है। क्या मीनिंग है इसको, अतः खुद अपने 15 में विवाह किया, तो जो बच्चे को जन्म दे रहा है इसको तो काफी समय है जन्म देने के लिए, क्योंकि 12 के बाद 50 साल तक आप बच्चे को जन्म देते हैं। तो 15 में जो बच्चा को जन्म देना स्टार्ट की, वो तो हमको लगता है 40 साल तक बच्चे को जन्म दे सकती। तब इतना दिन में आप गिनिए कितना बच्चे को जन्म होगा। यही विवाह का उम्र यदि 30 साल हो, यहाँ से आप 40 तक में आप खुद अति हो जाइएगा, तो 3-4 में समाप्त हो जाए। 25 में यदि स्टार्ट हो तो फिर ठीक रहेगा, ना आपको कभी झोला लेके दौड़ना पड़ेगा, दबाए के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। ये सब इसके रीजन है। तो कम उम्र में विवाह भी होना, यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। तो आपको ये सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आप किस चीज को कंट्रोल कीजिएगा, जनसंख्या को कंट्रोल कीजिएगा। तो करना तो आपको पड़ेगा, नहीं कीजिएगा ना तो आप पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगा, नहीं बच पाएगा। आज जहां खेती होता था वहां पे लोग घर बना रहे, कैसे जिएंगे। हम लोग तो जी लेंगे, लेकिन हमारे आने वाले पूर्वज को बहुत ज्यादा कठिनाई है। तो इसलिए हम लोग को कुछ ना कुछ रोक लगानी। इंदिरा गांधी स्टार्ट की थी, लेकिन उसका तरीका कुछ गलत था, तरीका सही होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं जनसंख्या को हम लोग रोकेंगे कैसे। तो सबसे पहले जाति कंपटीशन को हटाना पड़ेगा। अपने एंटी जाति होता है ना जी, एंटी कास्ट, उसको रोकना पड़ेगा। दूसरा कारण क्या होगा, गरीबी। अब गरीबी तो जनसंख्या, तो गरीबी रहेगा, तो गरीबी यदि समाप्त हो धीरे धीरे तो जनसंख्या स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये बात आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा बात, गर्भ निरोधन की हर एक जानकारी महिला को युवावस्था में ही मिल जाए, उसके मां को इस चीज की जानकारी खुल कर देना चाहिए, बाबू ऐसा होता वैसा होता, ठीक है। गर्भ निरोधन की सही जानकारी का होना, उसको बच्चे जो लड़की है, सबसे ज्यादा तो ये जनसंख्या कंट्रोल महिला चाहेगी तभी होगा, ये बात याद रखिएगा, पुरुष के कहने से नहीं होगा। यदि महिला चाहे जो हमको जनसंख्या नहीं बढ़ाना तो जनसंख्या रुक सकता है, लेकिन महिला चाहती नहीं, पुरुष उसमें साथ निभाता है, देते रहता है साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, देते रहिए। गर्भ निरोधन की जानकारी हो जाए उसको दे देना चाहिए। फिर देखिए, शिक्षा का अभाव नहीं, शिक्षा की पूर्ति हर एक। देखिए आप अपने बेटा को, मेरा यदि आप मानते हैं, आप अपना बेटा को नहीं पढ़ाइएगा, ये बात हम कह रहे हैं, बेटा आप लोग पढ़ देगा, वैसे भी होशियार है, बेटी को जरूर पढ़ाइएगा। बेटा को आप चोर बना दीजिएगा, चिल्लड़ बना दीजिएगा, कुछ भी बना दीजिएगा, लेकिन बेटी को कम से कम ग्रेजुएट कराइएगा, ग्रेजुएट कराइएगा, समझ में आ रहा है ना, ग्रेजुएट कराइएगा। बेटी को यदि ग्रेजुएट कराइएगा तो ना वो कभी झगड़ा करके आपके मतलब जो दामाद होगा उससे आएगा, कुछ नहीं होगा। बेटा थोड़ा कम भी पढ़ा लेगा तो चलेगा, कम से कम वृद्धाश्रम से तो जाने से आप बच जाइएगा। ये सारे रीजन है। तो शिक्षा बेटी को देना बहुत ज्यादा, इसलिए नीतीश कुमार मेहनत भी कर रहे हैं, हम लोग उसके सपोर्ट में हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा का अभाव, फिर वातावरण का माहौल। यदि आपका माहौल में सब ज्यादा जनसंख्या बढ़ा, आप थोड़ा सा माहौल से हटिए, आपका जनसंख्या कम हो जाएगा। माहौल, उसके बाद कम उम्र में विवाह नहीं। लड़की का, हम एक बात मेरा याद रखिएगा, भले कोई भी चीज कहीं से आप पढ़े हो उसको दिमाग से हटा दीजिएगा। लड़की का विवाह 25 में कोशिश करके कराइएगा। यदि आपको प्रेम विवाह भी करना तो लड़का लड़की को रोक के रखिएगा, प्रेम विवाह भी 25 में कराइएगा लड़की का। लड़का का 25 से 30 के बीच में कराइएगा।
इससे कम में तो लड़का का 24-23, इस समय तो होने ही नहीं दीजिए, हम तो यही बात कहेंगे। अब कहिएगा 14 साल में महात्मा गांधी कर दिया था, यदि हम रहते तो पक्का उस पर मुकदमा चला करके उसको जो है ना बाल विवाह के मुकदमा में फंसा देते। तो आप याद रखिएगा, जनसंख्या कम करने के उपाय और जनसंख्या बढ़ने के यही कारण है। आप अच्छे से समझ गए होंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लोगों तक पहुंचाइए, जनसंख्या को कंट्रोल कराइए, हम तो हमारे दो को पालन करवाइए, है ना, नहीं तो हम लोग को पैर रखने के लिए जगह नहीं होगा। दुख का यही बात है ना। तो चलते हैं, लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।